श्री राम जय राम सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। बहुत साल पहले इसी जगह पर एक चर्चा मैंने की थी। अचानक स्मरण आया, मुद्रा, आसन और मुद्रा। एक आसन में ही रहना मुद्रा है और लगभग वैसा ही आसन है। मुद्रा का मतलब शरीर का पोज भी वैसा हो और मन की अवस्था भी वैसी हो जाए। तन और मन जब एक स्थिति में होते हैं तो मुद्रा बन जाती है। जैसे मन और तन दोनों जब एक स्थिति में होते हैं तो मुद्रा होती है। मन यदि उसी स्थिति में बना रहे तो शरीर भी उसी स्थिति में बना रहेगा। नमस्कार भी एक मुद्रा है। नमस्कार मुद्रा हो, पोज नमस्कार का और मन भी नमस्कार कर रहा हो। यदि लगातार कोई 10 मिनट नमस्कार करता रहे, अर्थात नमस्कार के आनंद में डूबा रहे। कभी कभी आप लोग पैर छूते हैं, मना करने पर भी नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? आपको अच्छा लगता होगा। अच्छा, कितनी दूर से करें तो अच्छा है? अब ये भी आपके मन का खेल है। कई बार आपको दूर से करने में अच्छा बोलो नहीं लगता, अच्छा लगता है तो दूर से करो। तो अपनी बात पे कायम रहना। चाहते हम भी यही है कि दूर से प्रणाम करके आनंद लो, तकलीफ भी ना हो किसी को और आपको आनंद मिल जाए। तो प्रणाम करना चाहिए, वो भी बुरा नहीं है। पर यदि अभी आपको सुख मिल जाए तो कोई नुकसान है? बोलो। यदि अभी हम प्रणाम करें और अच्छा लगे, अभी अभी नकद फल मिले तो बाद की क्या चिंता। ज्यादातर बुरे कर्मों में शुरू में सुख मिलता है। अच्छे कर्मों का ज्यादातर अगले जन्म के लिए सोच के करते हैं। चोरी करने में, ठगी करने में, बड़ा माल मिल जावे, अभी सुख मिलता है। और गांठ से देने में, देखो लेते समय तो अभी सुख मिलता है, चाहे साधुओं से भी पूछ लेना। ये बड़ा विचित्र मामला है। लेने में अच्छा लगता है, देने में कम अच्छा लगता है। पर क्या करें, मजबूरी है। सोचते हैं अभी देंगे तो अगले जन्म में मिलेगा, इसलिए देते हो। यदि ये अखबार में आ जाए कि अगले जन्म में नहीं मिलता तो हमारी दुकान बंद हो जाए। हमारी दुकान तो उधार पर चलती है। उधार का मतलब जानते हो? अभी दोगे और बाद में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अभी प्रणाम करो, अभी दान दो और अभी आपको दुगुना मिल जाएगा। खेती में बोओगे अभी, काटोगे 6 महीने, 3 महीने, साल बाद। चोरी का फायदा तुरंत और दान का फायदा अगले जन्म में। कई लोग सोचते हैं पता नहीं आगे मिलेगा कि ना मिलेगा, इसीलिए लोग मंदिरों में आके, सत्संग में आके भी जेब काट ले जाते हैं। और ज्यादातर चोरी छिपा के की जाती है और दान दिखा के दिया जाता है। ये बहुत गहरी बात है कि अच्छे काम करते में अच्छे नहीं लगते, सिर्फ भविष्य के लालच में करते हो और भविष्य में न मिले तो लगेगा ले हमारा इतना अच्छा काम बेकार चला गया। तभी हम कहते हैं कि आप अभी हिसाब कर लो। विदेशों में तुरंत निपटा देते हैं,
अभी आपने मेरी हेल्प की, अभी थैंक यू। जरा सा आपने मेरे को सहयोग दिया तो धन्यवाद, तुरंत थैंक यू। ये नहीं कि अभी तुम प्रणाम करो, अभी मेरी हेल्प करो, अगले जन्म में थैंक यू कहूँगा। आज तो तुम मेरी सहायता करो, 2 महीने बाद आपको मैं धन्यवाद दूँ। इसलिए अभी अभी फायदा हो जाए, अभी यदि अभी फायदा हो तो पुण्य बढ़ जाए। प्रार्थना का आनंद अभी, ध्यान का आनंद अभी, भजन का आनंद अभी तो हम भजन से कुछ मिलता नहीं लगता, इस लालच में करते हैं कि इस जन्म में भजन करेंगे तो अगला जन्म अच्छा होगा। इस जन्म में तो कुछ नहीं मिलता भजन से। कई लोग साधु बनते हैं, इस जन्म में साधु बनेंगे तो अगला जन्म अच्छा होगा। साधु बनने का आनंद हो, साधु बनने, अगले जन्म का छोड़ो, इस समय क्या। इसी तरह ब्रह्मचारी इस जन्म में रहेंगे, इस जन्म में तो आगे हमको सुख मिलेगा। माने ब्रह्मचर्य का सुख नहीं मालूम होगा। संसार के सुख सहज और अभी मिलते हैं। ध्यान भजन का सुख बहुत भावना हो तो मिलता है, और ध्यान का सुख मिलने लग जाए तो फ्री में कभी ले लो, किसी और के मोहताज नहीं। इसलिए ध्यान है अपने अंदर के आनंद को प्रकट करना। विषय सुख में और आत्मानंद में फर्क इतना ही है, और सारे सुख बाहर से किसी के मिलने से मिलते हैं। ध्यान का सुख अपने अंदर से मिलता है, और जो अंदर है उसके पाने का नाम ध्यान है, भजन है। जो बाहर है उसके पाने का नाम विषय है। तो भगवान भी अंदर हो, धीरे धीरे उसका आनंद मिलेगा किसी भाग्यशाली को। ये आसान नहीं है। विषय सुख के भी पाने की यद्यपि योग्यता होती है, बिना योग्यता क्षमता के बाहर के सुख भी नहीं मिलते। कुछ सुख भूख से मिलते हैं। जब भूख लगेगी तो खाने का आनंद, ठंडी लगेगी तो ओढ़ने का आनंद, ठंडी लगेगी तो धूप का आनंद, प्यास लगेगी तो पानी का आनंद। प्यास न हो तो पानी पीने का आनंद नहीं मिलता। तो बाहर के भी सुख के लिए कुछ आवश्यकता है। भीतर के सुख की भी लगन हो, लगन नहीं होती तो नहीं मिलता। इसलिए बहुत कम लोग हैं जिनको भगवान पाने की लगन है। भगवान पाने की लगन हो तो उनके नाम से भी सुख मिलता है। जैसे शादी की इच्छा हो तो शादी की चर्चा भी अच्छी लगती है। जब लड़का लड़की के लिए वर वधू की तलाश होती है तो चर्चा भी अच्छी लगती है। क्यों? उसकी जरूरत है। भगवान की जरूरत होगी तो ध्यान का सुख मिलेगा। तो अब हम आज भगवान की थोड़ी चर्चा के साथ ध्यान करेंगे। कल हमने एक चर्चा की थी, पर आज दूसरे ध्यान का प्रारंभ करेंगे। इसका नाम अंगूठा है। कई बार संतों से सुना, संत बड़े ऐसे खिलाड़ी होते हैं, पूछते हैं कितनी उंगलियां होती हैं, तो किसी ने कहा 5 होती हैं। तो संत ने कहा नहीं, 5 उंगली नहीं होती, उंगली 4 होती हैं, एक अंगूठा होता है। 4 उंगलियां हैं, ये फीमेल है और अंगूठा मेल है, इसलिए 4 उंगली एक अंगूठा। ऐसे इसी तरह किसी संत ने पूछा गिनती कहाँ से शुरू होती है, तो किसी ने कहा 1 से शुरू होती है, 1 2 3। तो किसी ने, फिर संत ने जवाब दिया नहीं, 1 से गिनती नहीं शुरू होती, गिनती तो गिनने वाले से शुरू होती है, वो 1 से भी अलग है जो गिनना शुरू करता है। गिनती गिनने वाले से, 1 से शुरू नहीं होती, वो तो गिनने वाला शुरू करता है। तो इसी तरह से ध्यान कौन करता है? ध्यान शुरू कहां से करना? ध्यान तुम करने वाले हो, यहां से शुरू करो।
और ध्यान करने वाले हाथ नहीं है, ध्यान करने वाले अंग नहीं है। ये क्या जाने ध्यान, ये तो पोज बनाते हैं। प्रार्थना मन करता है, नमस्कार मन करता है, भजन मन करता है, तन तो करता नहीं। पर भजन में सहयोगी है। जब हम भजन करते हैं तो हाथ भी भजन में लग जाता है, आंखें भी उस काम में लग जाती हैं, हमारे सारी चेतना उस काम में लगती है जिसकी हमें जरूरत है। तो आज पहले क्या करना, अंगूठे से, अभी नहीं, पहले मुझे देखो, अंगूठे से कान बंद करना और तर्जनी उंगली से आंख या बीच वाली उंगली से आंख बंद करना। और यदि बीच वाली से बंद करना तो तर्जनी को मस्तक पर रखो और 2 उंगलियों के नाक के नीचे गाल पे रखो, ऐसे। यद्यपि खड़मुखी मुद्रा में नाक भी बंद करते हैं, मुख भी बंद करते हैं, ये है ऐसे। पर नाक बंद करते हैं तो बार बार खोलना, फिर बंद करना, फिर खोलना, फिर बंद करना, मन बंटता है। इसलिए हम नाक बंद करने को नहीं कहते। कान बंद करना, आंख बंद करना और 2 उंगलियों को कहीं भी रख लेना, ऐसे। और लंबी श्वास लेना। पूरक, श्वास को भरने का नाम पूरक है, रोकने का नाम कुंभक है, लेने का नाम रेचक है। जिनको हार्ट की बीमारी है, हाई ब्लड प्रेशर है, वो श्वास रोकने का काम कम करें, लेने का और छोड़ने का करें, पूरक और रेचक। और बाकी थोड़ी थोड़ी देर रोकने की प्रैक्टिस करें। रोकना बहुत अच्छा है, रोकने से ध्यान बहुत अच्छा लगता है, रोकने से समाधि लगती है। श्वास रोकना मन के लिए बहुत अच्छा है, पर हार्ट के बीमार के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए ठीक नहीं है। इसलिए वो लोग थोड़ा रोकेंगे। अब आप आंख बंद करिए, कान बंद करिए, दोनों नाक के छेदों से श्वास लीजिए और छोड़िए, धीरे धीरे लीजिए और छोड़िए। और हर 3 बार, 3 या 4 बार श्वास लीजिए, छोड़िए, और चौथी या 5वीं बार, हाँ, एकदम श्वास को भरकर रोक दीजिए। रोके रहिए, देखते रहिए, भीतर देखते रहिए। आंख, कान, मुख बंद कर नाम निरंजन ले, अंदर के पट थप खुलें जब बाहर के पट दे। बाहर की आंखें बंद करो, भीतर देखो। एक बात लगातार, श्वास लेना, छोड़ना, धीरे धीरे लेना, धीरे धीरे छोड़ना, लंबी लेना, लॉन्ग इनहेल, लॉन्ग एक्सहेल, लॉन्ग इनहेल, लॉन्ग एक्सहेल, पूरक और रेचक। हर 3 बार के बाद, 3 बार के बाद श्वास को रोक दें। फिर थोड़ी देर तक रोके रहें। ध्यान भीतर, भीतर देखें, आंखों के पीछे, दोनों भौं के बीच में, तीसरी आंख से देखें। तीसरी आंख, थर्ड आई, तीसरी आंख खोलो, 2 बंद करो, तीसरी खोलो। बहुत अच्छे। फिर जितनी देर रोक सको रोको, फिर श्वास छोड़ो। फिर 3-4 बार श्वास लेना, छोड़ना, लेना, छोड़ना, लेना, छोड़ना। आज ही ध्यान में सफल होना है, कल के लिए नहीं। पूरा ध्यान लगाओ, पूरी प्रसन्नता, पूरी एकाग्रता। फिर लंबी श्वास लो, छोड़ो, फिर लंबी श्वास लो, लंबी छोड़ो, फिर लंबी लो, लंबी छोड़ो, फिर एकदम लंबी लेकर रोक दो। रोके रहो, रोके रहो, रोके रहो।
जब टाइम हो जाए तब छोड़ दो। फिर तीसरे बार लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, लेना छोड़ना। आप नियम से करते रहो, मेरे से कोई मतलब नहीं। मैंने एक बार बता दिया, लेना और छोड़ना, पूरक रेचक, पूरक रेचक, पूरक रेचक। और चौथे बार या पांचवी बार बड़ी लंबी श्वास लेकर रोक दो, सहस्रार में रोक दो, भ्रुव मध्य में रोक दो, भ्रूर मध्य प्राणमावेश सम्यक। अपनी प्राणों को भ्रुव मध्य में, दोनों भाव के बीच में रोक दो। अपने पूरी श्वास और प्राण को सहस्रार में, दशम द्वार में ले जाओ, रोक दो। गले के ऊपर श्वास को ले जाओ और रोक दो, और अंदर अंदर देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, फिर छोड़ दो। बहुत अच्छे। आज ही सफल हो जाना है, आज ही आनंद में डूब जाना है, आज ही चमत्कार हो जाना चाहिए। श्वास लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लंबी लीजिए, लंबी छोड़िए, और अंत में लॉन्ग इनहेल, लंबी श्वास लेकर के रोके रहिए, रोके रहिए, रोके रहिए, रोके रहिए, अंदर देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, और अंत में धीरे धीरे छोड़ दीजिए। ध्यान लगातार, ध्यान लगातार अंदर जागा रहे। अंदर देखिए, कान बंद करके, आंख बंद करके अंदर के पट खोलो। अंदर के पट खोल रहे तो ही रामा मिलेंगे, रामा मिलेंगे तो ही श्यामा मिलेंगे। अंदर के पट खोल रहे तुझे रामा मिलेंगे। तू अंदर देख, अंदर ही सब कुछ है, सब कुछ अंदर से ही बाहर आया है, सब बीज से ही निकला है, सब भीतर ही है। भीतर जाग और देख, देख क्या है। निराकार भीतर है, आकाश भीतर है, प्रकाश भीतर है, रंग भीतर हैं, देवी देवता भीतर हैं। तेरे भीतर सब कुछ है, तेरे घट में ही हरि का निवास है रे। बहुत अच्छे। और अंत में हाथ नीचे कर लेना, आंखें नहीं खोलना। हाथ नीचे कर लें, हाथ नीचे कर लें, आंखें नहीं खोलें, और उसी तरह फिर करते रहें। हाथ नीचे रहेंगे, श्वास लंबी लेंगे, छोड़ेंगे, धीरे धीरे लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। हर 3 बार के बाद श्वास लेकर रोकेंगे, भीतर देखते रहें। पूरा ध्यान भीतर, भीतर ही भीतर देखो, भीतर ही भीतर प्रकाश, भीतर ही भीतर रंग, भीतर ही भीतर देवी देवता, भीतर ही आकाश, आकाश निराकार, स्पेस, भीतर और बाहर, स्पेस, स्पेस। और यदि कुछ भी दिखाई न दे तो तुम देखते रहना कि कुछ भी नहीं है। उस कुछ नहीं का देखने वाला अकेला तू ही है। वहां तू देख रहा है खालीपन को, शून्य को, निराकार को, आकाश को, अंधेरे को, उजेले को, रंग को तू देख रहा है। बहुत अच्छे, तू देखने वाला है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आलस्य नहीं करना, चुस्ती से करना, सुस्त नहीं होना, चुस्त रहना, प्रसन्न रहना, सजग रहना,
अपनी सोई हुई शक्ति को, एनर्जी को, प्रेम को जगाओ। खूब उत्साह से करो, इतनी खुशी से करो जितनी खुशी से आज तक कोई काम न किया हो। लगन से लग जाओ। श्वास भरना, छोड़ना, खूब श्वास भरना, सिर तक श्वास ले जाओ, शरीर को गुब्बारे की तरह भर दो, फिर श्वास छोड़ दो, फिर शरीर को गुब्बारे की तरह भरो, फिर श्वास छोड़ दो। शरीर को श्वास से गुब्बारे की तरह भर दो, बैलून की तरह, फिर छोड़ दो। आखिरी बार श्वास भर के जागे रहो, जागे रहो, जागे रहो, देखते रहो, फिर देखो क्या दिखता है। जरूरी नहीं कि जो तुम चाहो सो दिखे, जो दिखे वही तुम आनंद से देखो। शून्य देखो, प्रकाश देखो, आकाश देखो, अंधेरा देखो, कलर रंग देखो, देवी देवता भगवान देखो, गुरु देखो, संत देखो, पेड़ पहाड़ गुफाएं देखो। बहुत अच्छे। हाथ नीचे रहेंगे, श्वास भरते रहो, छोड़ते रहो, भरते रहो, छोड़ते रहो, और हर चौथे या पांचवें बार श्वास लंबी भर लो, लंबी, और देर तक रोको, 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 भीतर देखते रहो। आज ही काम हो जाएगा, आज ही शांति मिल जाएगी, आज ही आनंद प्रकट होगा, आज ही चमत्कार हो जाएंगे। कल का भरोसा नहीं, आज आज आज। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 3 मिनट और। अब बहुत श्वास नहीं भरना, आराम से श्वास चलने दो, ध्यान में बैठे रहो, अंदर देखते रहो, देखते रहो। पूरा ध्यान दोनों भौं के बीच, आंखों के पीछे, गर्दन से ऊपर, अंदर अंदर कान के साथ, अंदर अंदर आँख के साथ, अंदर अंदर होठों के साथ, अंदर अंदर नाक के छेद के साथ, अंदर अंदर दशम द्वार, सिर के भीतर, जैसे फुटबॉल के भीतर चींटी। कबीर साहब ने कहा, चींटी चढ़ी पहाड़ पर, 9 मन तेल लगाए, हाथी घोड़ा बांधे बगल में, ऊँटली लटकाए। ऐसे तुम्हारी चेतना रूपी चींटी पहाड़ पर चढ़ गई। अंदर अंदर गगन गुफा, अंदर गगन गुफा है। गगन गुफा में आनंद ही आनंद भरा है। पी पी संत भय मगना, संत पी पी कर मस्त हो गए। वहाँ आनंद का झरना है, प्रेम की घनौची है, प्रेम का आनंद का सागर है। निरंकार निराकार आकाश, उस शून्य महल में मेरे पिया की सेज है। इस शून्य महल में मेरा मालिक रहता है, मेरा धनी रहता है। इस शून्य महल में मेरी आत्मा रहती है, मैं इसमें आ गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत आनंद, बहुत आनंद, बहुत आनंद। डूब जाओ वहां। सबका आकार है, परमात्मा साकार भी है, निराकार भी है। परमात्मा दृश्य भी है, दृष्टा भी है। परमात्मा सब कुछ है और परमात्मा कुछ भी नहीं है। सब कुछ वही है, सर्वरूप वही है, सर्वरूप रहित भी वही है। सर्वाधार सर्वाकार वही है, और वो अकेला अद्वितीय है, उसके सिवा और कुछ नहीं। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। और अब 1 मिनट शांत रहकर आनंद में रहिए, मौन रहिए। अब इसी स्थिति में दूसरी साधना, जैसे हाथ रखे हैं रखे रहो, पर जैसे कोई सामान उठाता है, जोर लगाता है,
ऐसे ही अब क्या करो, श्वास भरो और भर करके शरीर को कड़ा करो, खूब कड़ा करो शरीर को, और फिर शरीर को ढीला करो, तब श्वास छोड़ दो। आंख बंद रखिए, श्वास लंबी भरिए। भरने के बाद शरीर को, भुजाओं को, मुट्ठियों को, जंघाओं को, पेट को, पीठ को, सीने को, गले को, गर्दन को, सिर को, गाल को कड़ा करो और फिर ढीला करो, फिर श्वास छोड़ दो 3 बार। फिर लंबी श्वास भरो, शरीर को कड़ा करो, थोड़ी देर कड़ा रखो, इसके बाद शरीर को ढीला कर दो, फिर श्वास छोड़ दो। लंबी श्वास भरो, भरने के बाद शरीर को कड़ा करो, थोड़ी देर कड़ा रखो, फिर उसे ढीला कर दो, फिर श्वास छोड़ दो। क्रम ध्यान रखना, श्वास को भरना है, शरीर को कड़ा करना है, फिर शरीर को ढीला करना है, तब श्वास छोड़ना है। श्वास पहले भरना, बाद में छोड़ना। श्वास भरने के बाद शरीर कड़ा करना, कस देना, तान देना, फिर शरीर को ढीला करना, रिलैक्स कर देना, फिर श्वास छोड़ देना। बहुत अच्छे। आखिरी बार श्वास को भरिए, शरीर को कड़ा करिए, थोड़ी देर कड़ा रखिए, फिर शरीर को ढीला कर दीजिए, फिर श्वास को छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे। और अब सीधे बैठे रहिए, श्वास लेते रहिए, छोड़े रहिए। शरीर को न हिलाइए न डुलाइए, शरीर को प्रतिमा की तरह, चित्र की तरह, स्टेचू की तरह रखा रहने दीजिए। सिर्फ श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए, और अंदर अंदर कोई मंत्र का जाप करिए। श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, श्री राम जय जय राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, श्री राम जय जय राम। राम 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 राम। कोई भी अंदर अंदर गायत्री मंत्र, कोई भी मंत्र का जाप करिए। अब शरीर को स्थिर रहने दीजिए। शरीर एक मकान की तरह है और शरीर में श्वास आती जाती है। तुम इस शरीर के भीतर हो और भीतर बैठकर तुम भजन कर रहे हो। बहुत अच्छे, भजन करिए। जिस मंत्र पर श्रद्धा हो या तुम्हारे गुरु ने जो मंत्र दिया हो, उस मंत्र का जाप करिए। सच्चे मन से करिए, शरीर से नहीं, मन से जाप करिए। मन के साथ रोम रोम, खून का कतरा कतरा भी जाप कर रहा है। शरीर रखा है, पर भीतर भीतर शरीर में नाम जप का महत्व भर रहा है। नाम की महिमा तुम्हारे खून के कण कण में व्याप्त हो रही है। अंदर बाहर प्रभु नाम की मस्ती बह रही है। नाम लेते रहिए, जाप चलने दीजिए। सारी चेतना जाप में लगा दो। जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर वरानने। भगवान शिव पार्वती को कहते हैं कि जप से सिद्धि होती है, जप से चमत्कार होते हैं, जप से सब कुछ होता है। कोई ऐसा काम नहीं जो जप से नहीं हो सकता। इसलिए जाप करो, जाप करो, जाप करो, जाप करो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जाप करते रहिए, जाप करते रहिए, जाप करते रहिए। 5 मिनट तक बहुत प्यार से जाप करिए। आपका मन बड़ी तीव्र गति से मंत्र का जाप कर रहा है। इतना गति से जाप करो कि मन को टाइम नहीं मिले। बस मन जाप में लगा है, जप में लगा है, जप में। नाम जप,
4 भक्तियां हैं साकार की, नाम रूप लीला धाम। भगवान का नाम जपना, भगवान के रूप का स्मरण करना, भगवान का गुणगान गाना और भगवान के धामों का स्मरण करना। नाम रूप लीला, उनके जीवन लीलाओं का स्मरण करना, आनंदित होना और उनके धामों का। अंदर अंदर बैठे रहो, जो अच्छा लगे नाम जपो, लीलाओं का स्मरण करो, रूप का स्मरण करो, धामों का स्मरण करो, पर बैठे अंदर, शरीर के भीतर बैठे रहो। बहुत अच्छे। और अब 2 मिनट के बाद चेंज करेंगे, 2 मिनट और मस्ती में रहो। फिर इसके बाद आंखें बंद किए हुए हाथ जोड़ करके बैठेंगे। आंख बंद रहेगी, हाथ जोड़कर बैठेंगे और अपने आराध्य इष्ट देव को नमस्कार करेंगे। थोड़ा सा सर झुकेगा, थोड़ा सा, और हाथ जुड़े होंगे। हाथ जुड़े हैं, सर थोड़ा झुका है और अपने आराध्य भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। बार बार लगातार, जैसे ज्योति जली और जल रही, ऐसे ही नमस्कार का भाव जग गया। अब वो लगातार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। एक गीत गाते हैं ना, अपने प्रभु को प्रणाम मेरा बार बार है। एक बार है, अनेक बार है, अपने प्रभु को प्रणाम मेरा बार बार है। एक बार है, सैकड़ों बार है, 1000 बार है, लाख बार है, करोड़ बार है, अपने हरि को प्रणाम मेरा बार बार है। अब ये बार बार करना है, बार 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 प्रणाम अपने प्रभु को, अपने हरि को, अपने गुरु को, अपने आराध्य को, निराकार को, साकार को, अपने प्रभु को प्रणाम मेरा बार बार है। इसमें चालाकी नहीं करना, छल नहीं करना, दंभ नहीं करना, नाटक नहीं करना, सचमुच प्रणाम करना। बहुत अच्छे। अपने हरि को, अपने प्रभु को, अपने गुरु को, निराकार साकार को, तुम ही निराकार हो, तुम ही साकार हो, तुम सर्वाधिष्ठान हो, अंतर्यामी हो, बाहर भी हो, भीतर भी हो, दाएं भी हो, बाएं भी हो, है हे प्रभु तुम्हें नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। आज दिल भर के प्रणाम कर लो, आज आनंद में डूब जाओ। इतना मौका मिला है, सर उठाने की फुर्सत नहीं है। ऐसा सिर झुके कि भगवान उठाएं तब भी न उठे, बस उनके चरणों में गिर गए, भाव से गिर गए, चरणों में सिर रख दिया, चरणों को पकड़ लिया और अब नमस्कार का आनंद ले रहे हैं। बहुत अच्छे। एक एक श्वास नमस्कार में बीते। आपके पास घड़ी नहीं है, श्वास है। श्वास आती थी, आती है या जाती है, तब भी आते में भी प्रणाम, जाते में प्रणाम। जैसे कोई कहता है आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। आते में जाते में प्रभु का नाम, ऐसे ही आते में भी राम, जाते में भी प्रणाम, आते में भी प्रणाम। श्वास के आते में नमस्कार, श्वास के जाते में नमस्कार। शरीर रहते नमस्कार, शरीर छोड़ते भी नमस्कार। एक दिन शरीर छूटे तो प्रभु के स्मरण में ही हम जाएं। समझो शरीर छोड़ रहे, कभी कभी तो छूटेगा। आज प्रैक्टिस करो, शरीर छूट जाए पर मेरा नमस्कार नहीं छूटे।
मेरा मन चरणों में लीन बना रहे, मेरा मन चरणों में गिर जाए, मेरा मन जैसे नमक की डली सागर में डुबकी लगाए फिर लौट के ना आए, ऐसे ही मेरा मन प्रभु प्रेम में डूब जाए, परमात्मा के प्रेम सागर में डुबकी लगा जाए, प्रार्थना प्रणाम के आनंद में डूबकर फिर उबरने का, लौटने का नाम न ले। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। अब आप धीरे धीरे अपने मन को टटोलो, मन क्या चाहता है, मन को क्या आवश्यकता है। यदि कोई आवश्यकता है तन की, पहली बात, यदि तन की आवश्यकता है तो आंखें बंद किए तन की जरूरत पूरी कर दो। मान लो हाथ पैर रीढ़ इसकी मांग है, इसकी जरूरत है, तो पहले तन की जरूरत पूरी करो। आसन चेंज करना, आंखें बंद रखते हुए शरीर क्या चाहता है, छुट्टी चाहता है, उसे छुट्टी दे दो। और मन क्या चाहता है, तन की जरूरत पूरी कर दो और अपने मन से पूछो कि तेरी क्या इच्छा है। यदि तेरी इच्छा नाम की है, प्रभु की याद की है, प्रभु नमन की है, तो तू करता रहे। तन को छुट्टी दे दो, मन को अलग, तन को अलग मन को अलग कर दो। तन को जो चाहिए तन को छुट्टी दे दो, सचमुच दे दो। पैर बदलना, रीढ़ टेढ़ी करना, सीधी करना, सिर्फ आंख नहीं खोलना, तन को छुट्टी दे दो और मन से पूछो मन क्या चाहता है। यदि भजन चाहता है, इससे ऊंची कोई बात नहीं। श्रद्धा, प्रार्थना, नाम जाप, ध्यान, अंतर की आंख में प्रभु का दर्शन, अंतर आंख से, तीसरी आंख से भगवान का दर्शन, भगवान को नमन, भगवान की प्रार्थना। बहुत अच्छे। और अंत के 2 मिनट निर्विकल्प हो जाओ, जैसे मन है ही नहीं। तन को छुट्टी दे दी और मन को खत्म कर दिया, मन नहीं है। अब मैं बिना मन का आनंद में हूं, शांत हूं, कोई चाह नहीं। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सो साहन के शाह। चाह रहित हो जाओ 2 मिनट के लिए, कोई इच्छा नहीं। श्वास आ रही है, जा रही है, मन आनंद में है, शांत है, अचाह है, कोई भी इच्छा न रहे 1 मिनट को, ये बहुत बड़ी साधना है। सो जाने में कोई इच्छा नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं। जागते समय 1 मिनट के लिए सबसे मुक्त हो गए। कोई ग्रंथि नहीं, न सुपीरिटी न इंफीरिटी, न पाप न पुण्य, सुख न दुख, न चिंता न भय, संयोग न वियोग, लाभ न हानि, सबसे रहित परम पद में पहुंच गए, शांति पद में पहुंच गए, वैराग्य निर्मल पद में पहुंच गए, शांति के सागर में पहुंच गए, अचाह हो गए, शांति सागर में पहुंच गए। बस 1 मिनट के बाद धीरे धीरे सहज भाव में छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे। सहज भाव से छोड़िएगा, धीरे धीरे छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे। आप अपने मन से अपने आप पूछ लो, मन क्या चाहता है? छोड़ना चाहता है या मन नहीं चाहता पर तन चाहता है? कभी तन की जरूरतें मन को खींचती हैं,
मन तो भगवान में लीन रहना चाहता है पर तन थक जाता है। कभी कभी तन मन दोनों एक मत हो जाते हैं, कभी तन की मांग अलग मन की मांग अलग। बहुत अच्छे, अब धीरे से छोड़ दीजिए, बहुत अच्छे। हाँ, अभी का ध्यान का कार्यक्रम पूरा हो रहा है। कुछ प्रश्न हम करेंगे, उसका जवाब आपसे चाहेंगे, और जवाब हाथ उठाने और न उठाने से मिल जाएगा। ईमानदारी से सोच करके ही हाथ उठाएंगे। पहले आंख बंद करके आज्ञा चक्र पर भीतर ध्यान करने की विधि बताई थी। श्वास लेना, छोड़ना, फिर श्वास अंदर रोकना। भीतर आज्ञा चक्र पर या भीतर सिर के ऊपर भाग में ध्यान करने को कहा था। पहले वाला ध्यान जिसको अच्छा लगा हो सिर्फ वो लोग हाथ उठावें जो पहले वाला ध्यान श्वास वाला किया था। बहुत अच्छे, हाँ बहुत अच्छे। हाँ, अब नीचे कर लो। और अभी आखिरी में हमने शरीर कड़ा करने को, दूसरे ध्यान में शरीर कड़ा करना, फिर ढीला करना, फिर श्वास छोड़ना, श्वास भरना, कड़ा करना, फिर ढीला करना, फिर श्वास छोड़ना। ये दूसरे वाला जिसको अच्छा लगा है वो हाथ उठावें। हाँ, झूठ नहीं, हाँ ठीक। अब तीसरे में अंतर ध्यान में नाम जप और प्रणाम, नमस्कार प्रणाम, ये जो आखिरी कराया, ये जिसको अच्छा लगा है वो हाथ उठावें। बहुत अच्छे। अभी यही छुट्टी देते हैं।